नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो चलो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो चलो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन। चलो 51 नंबर क्वेश्चन। तो अभी तक हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों। तो देखिए 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है। तो डब्ल्यू का जो पूरा नाम है वो है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब। सही आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों ए। और डब्ल्यू का यहाँ पे ध्यान रखना, इसका जो आविष्कार है वो किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने। ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 51। नेक्स्ट, HTTP का पूरा नाम। HTTP जो है ये एक क्या है, एक प्रोटोकॉल है। और प्रोटोकॉल का मीन क्या होता है, जो इंटरनेट पे जो रूल्स फॉलो होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो HTTP का जो पूरा नाम है क्या है दोस्तों, ये जो प्रोटोकॉल होता है टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। इंटरनेट पे जो टेक्स्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है उसके लिए किस प्रोटोकॉल का यूज होता है, HTTP का। तो इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सही आंसर रहेगा दोस्तों सी। बताइए 53 नंबर, वेरी यूजफुल क्वेश्चन रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है। तो टेली का जो उपयोग है वो सिर्फ ओनली फॉर अकाउंटिंग के लिए किया जाता है दोस्तों। तो सही आंसर रहेगा सी। डीवीडी का पूरा नाम। डीवीडी, यहाँ डीवीडी की जब बात होती है तो डीवीडी 2 टाइप की होती है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। एक होती है डीवीडी आर और एक होती है डीवीडी आर डब्ल्यू। डीवीडी आर और एक आर डब्ल्यू। और डीवीडी जो होती है ये कौन सी डिस्क होती है, आपको ध्यान रखना है, ये होती है ऑप्टिकल डिस्क। कौन सी डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क। तो यहाँ पे आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल। आर का मतलब है रिकॉर्डेबल। और आर डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है री राइटेबल। क्या होता है, री राइटेबल, जिसमें आप बार बार रिकॉर्ड करके इरेज करके डाल सकते हो प्रोग्राम को। तो यहाँ पे फुल फॉर्म जो रहने वाली है ए ऑप्शन, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। ये दोनों जो फुल फॉर्म है राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट, सीडी का पूरा नाम। सीडी भी 2 टाइप की है, ध्यान रखना है दोस्तों। सीडी भी 2 टाइप की, एक सीडी आर आती है और एक सीडी आर डब्ल्यू। ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क है। तो सही आंसर सीडी की फुल फॉर्म जो है कॉम्पैक्ट डिस्क। सही आंसर ए। वो प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा, मतलब यहाँ पे ध्यान रखना हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को यहाँ पे क्या पूछा है, मशीन लेवल लैंग्वेज में बदला जाता है, उससे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे उससे क्या कहते हैं, उससे कहते हैं कंपाइलर। सही आंसर ध्यान रखना है यहाँ पे बी। हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में जो बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है। तो इंटरनेट पे भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ईमेल। क्या कहा जाता है, ईमेल कहा जाता है। और ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। बताइए नेक्स्ट, यूएसबी की खोज किसने की थी। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, यूएसबी जो पेन ड्राइव वगैरह जो होती हैं, तो इसने ये किसने खोज की थी, तो ये की थी अजय भट्ट ने। किसने की थी दोस्तों, अजय भट्ट ने। और डेनिस एम रिची, ये जो है डेनिस रिची जो है, ये सी लैंग्वेज का आविष्कार किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अजय भट्ट जो है यूएसबी की खोज की थी। रैम का पूरा नाम। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है और रैम के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी। तो रैम की फुल फॉर्म होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। सही आंसर यहाँ पे डी दोस्तों। और रोम, रोम जो होती है एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल। तो यहाँ पे इसकी जो फुल फॉर्म होने वाली है दोस्तों, क्या होने वाली है, यहाँ पे सही आंसर रहेगा रीड ओनली मेमोरी। सही आंसर सी। वाईफाई का पूरा नाम बताइए। वाईफाई एक नेटवर्किंग वाईफाई एक इंटरनेट कनेक्शन है जो हॉटस्पॉट्स के माध्यम से, किसके माध्यम से, हॉटस्पॉट्स के माध्यम से इंटरनेट चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वाईफाई यहाँ पे। तो वायरलेस नेटवर्क की फैसिलिटी देता है ये। तो वायरलेस फिडिलिटी इसके फुल फॉर्म में। सही आंसर ए। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो डेटा स्टोर सीपीयू में नहीं होता है,
पेन ड्राइव में स्टोर होता है, कीबोर्ड एक इनपुट यूनिट है, स्टोर नहीं होता है, प्रिंटर एक आउटपुट यूनिट है, स्टोर नहीं होता है। सही आंसर यहाँ पे बी रहेगा दोस्तों। गणितीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है, बताइए जल्दी से। 63 नंबर क्वेश्चन। गणितीय कार्य, जो गणितीय जो वर्क होता है वो कौन करता है यहाँ पे, वो करता है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है राइट है, और इसकी जो फुल फॉर्म होगी क्या होगी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और रजिस्टर के बारे में बात करें तो ये फास्टेस्ट मेमोरी के रूप में जाना जाता है। फास्टेस्ट जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, रजिस्टर, ये फास्टेस्ट मेमोरी है। निम्नलिखित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर वर्क करता है, जो आप चलाते हो उसे क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो यहाँ पे कंपाइलर, असेंबलर, डिबंगर या एमएस पेंट। तो यहाँ पे 64 का सही आंसर रहने वाला है एमएस पेंट, जो इनबिल्ट फंक्शन होता है, और ये एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है। बताइए निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर आपने देखा होगा विंडोज 7, विंडो 8 वगैरह। और वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम दो, GUI ऑपरेटिंग बेस होता है एक, और एक होता है CUI ऑपरेटिंग बेस, ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो टेली एक एप्लीकेशन है, वर्ड एप्लीकेशन है, एक्सेल एप्लीकेशन है, लेकिन लाइनेक्स जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सही आंसर यहाँ पे बी रहेगा दोस्तों। बताइए जॉयस्टिक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो जॉयस्टिक जो है एक इनपुट यूनिट है, और इसका जो यूज होता है गेमिंग के लिए यूज किया जाता है। तो सही आंसर ए। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल। यहाँ ट्रैक बॉल जो होता है एक इनपुट डिवाइस होता है, जो डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जो माउस की तरह काम करता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहीं पे भी डायरेक्शन में मूव करते हो। पहले जो पुराने जो मोबाइल आते थे उसमें जो है बीच सेंटर में ट्रैक बॉल लगाई जाती थी। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ए, ट्रू। ALU मेमोरी का हिस्सा है। तो यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, ALU एक मेमोरी का हिस्सा है, नहीं। ALU जो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, जो गणितीय कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे असत्य कथन है, ये सही आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन वॉलेटाइल मेमोरी, अभी हमने जो बात की थी वॉलेटाइल मेमोरी, जब तक पावर ऑन रहता है तब तक इसमें डेटा सेव है, और उसके बाद यहाँ से उड़ जाता है। तो यहाँ पे जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो कौन सी हो गई, यहाँ पे रैम। सही आंसर रहेगा ए। और रोम जो होती है ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी हो गई, रोम। हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइवर काम कर सकता है। तो हार्डवेयर के बिना डिवाइस ड्राइवर काम कैसे करेगा। जैसे आज आप कोई भी प्रिंटर लेके आते हो, स्कैनर लेके आते हो नया, तो इसको ऐड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इसको ऐड करना हो तो डिवाइस ड्राइवर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, डिवाइस ड्राइवर का। तो बिना डिवाइस ड्राइवर के ये जो प्रिंटर और स्कैनर जो हार्डवेयर है, ये दोनों हार्डवेयर यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा बी, असत्य। बताइए DVD CD की तुलना में ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकता है, बिल्कुल। यहाँ पे DVD जो होती है, DVD की कैपेसिटी और CD की कैपेसिटी में दोनों में फ़र्क है। तो 700 MB तक डेटा स्टोर किस में किया जाता है, CD में किया जाता है, और 3.47 GB डेटा है किस में स्टोर किया जाता है, DVD में। तो देखा जाए तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, 71 का ए ऑप्शन राइट होगा, ट्रू। निर्देशों का समूह होता है। तो निर्देशों का जो समूह होता है उससे क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। सही आंसर डी। कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाली जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है उससे क्या कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है। सही आंसर रहेगा सी दोस्तों। कंप्यूटर चिप किससे बनती है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, कंप्यूटर जो चिप होती है वो सिलिकॉन से बनती है। सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है। तो यहाँ पे डॉग जो होता है DOCX होता है, या S है तो हम X मान लेते हैं, और ये जो हो गया MS वर्ड का एक्सटेंशन हो गया। .txt जो होता है ये नोटपैड का है। .ppt जो है ये पावर पॉइंट का है। तो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन सही आंसर रहेगा बी, नोटपैड के लिए .txt। .rtf ध्यान रखें दोस्तों, .rtf जो होता है ये वर्डपैड का होता है। तो दोस्तों ये थे वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।